जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो आज का ये हमारा जो पॉइंट जो रहने वाला है, जो टॉपिक जो रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप क्लास 10th का कह लीजिए, 11th का कह लीजिए या 12th का, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कई सारे टॉपिक को क्लियर आउट किए हैं और आज हम लोग यहाँ पे लॉज पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। और जिसमें कि हम लोग इसके लॉज को भी पढ़ेंगे, हम लोग स्नेल लॉ किसे कहते हैं ये भी हम लोग समझेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किस तरीके से निकाला जाता वो भी हम लोग समझेंगे, और हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो फॉर्मूला जो है उसको भी हम लोग प्रूफ करके निकालेंगे। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें तो ही चीजों को समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट करके जाइएगा। तो चलिए आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहले हम लोग कुछ लॉज को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक करके सारे चीजों को क्लियर आउट करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट चीज को हम लोग पहले समझते हैं। क्या कह रहा है लॉज? सबसे पहला लॉज जो कि हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑल राइट, ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। ये जो हमारे इंसिडेंट रे जो आया, ठीक है, ये क्या है हमारा? ये हमारा हुआ इंसिडेंट रे, ठीक है। ये क्या है? इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे जो आया, ठीक है, आप लोग को तो ये पता ही होगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो हमारा ये जब रेयर से जब डेंस जब मीडियम में जब जाते हैं, अब रेयर मीडियम, डेंस मीडियम, ये सारे बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, और बाकी वीडियोस को भी। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है टुवर्ड नॉर्मल आ जाता है, तो ये हो गया हमारा आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। तो ये जो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर आप नॉर्मल को कह लीजिए, ये सारे जो हुआ ये लाई इन द सेम प्लेन। ऑल राइट, ये कहाँ पे लाई कर रहा है? सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। ये है पहला लॉ, किसका? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ऑल राइट, ये तो चलिए आप समझ ही गए होंगे क्योंकि हम लोग रिफ्लेक्शन में भी यही चीज पढ़े थे। सेकेंड लॉ जो कह रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट था, अच्छा है, रिफ्रैक्शन था, अच्छा है भाई। अब ये साइन कहाँ से आ गया? ये साइन को भी आप समझिए, ये साइन को लाने वाले हैं हमारे स्नेल, ठीक है। ये जो स्नेल जी जो है ये भी रिफ्रैक्शन के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे चीज़ों को देखे थे, बताए थे, ठीक है। और ये जो स्नेल जो थे वही इस लॉ को दिए हैं जो कि हम लोग सेकंड लॉ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानते हैं किसके नाम से? स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से भी। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ये जो है, अब ये साइन ही क्यों लिए हैं? ये अपने वाइज लिए हैं, ठीक है। अब ये आपको पढ़ना है, हम लोग को जानना है, बस यही आप समझ लीजिए। बाकी ये स्नेल अपने हिसाब से लिए हैं साइन को। क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये साइन के टर्म में टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब कि रेशियो आप कीजिए, मतलब हम कह सकते हैं कि साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, to the sign of angle of refraction is constant, ठीक है, for a given pair of medium, इसको भी हम लोग अब यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। इसको हम लोग स्नेल लॉ भी कहता है, ये भी हमारा क्या है? स्नेल लॉ। ये जो कांस्टेंट जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को बताता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका भी फुल डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पेयर ऑफ मीडियम के थ्रू से देखते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से बताया जा रहा है। हमारा इंसिडेंट रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया, यहाँ से ये रिफ्रैक्टेड हो जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ से रिफ्रैक्टेड हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट आई θ1 ले लिए और ये रिफ्रैक्शन हमारा θ2 हम लोग ले लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एयर, मान लीजिए ये हो गया हमारा ग्लास, ये हो गया हमारा रेयर मीडियम, ये हो गया डेंस मीडियम। ये पहला हमारा हुआ मीडियम, ठीक है। सेकंड में भी हम लोग देखिए अब क्या ले रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। अब हम लोग यहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका नॉर्मल भी हमारा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हमारा हम लोग ले लिए θ3,
ठीक, यहाँ से हम लोग का रिफ्रैक्ट होके जा रहा है, ठीक, ये यहाँ से जाना चाहिए टुवर्ड द नॉर्मल आ रहा है, ये हमारा समझ लीजिए आप कितना θ4। इसी तरीके से मीडियम सेम है, ऑल राइट। अब हम लोग दूसरा भी हमारा ये हो गया, तीसरा हम लोग लेंगे यहाँ पे फिर से वैसे ही सिमिलर, इसमें थोड़ा सा और एंगल निकल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हमारा यहाँ से नॉर्मल जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा θ5 θ6, ऑल राइट। तो हम लोग यहाँ पे कितना लिए, तीन यहाँ पे हम लोग मीडियम में, लेकिन देखिए मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए, यही बताए कि मीडियम सेम, ये अगर रेयर से डेंस है, ये भी रेयर से डेंस, ये भी रेयर से डेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, हम लोग अब ये साइन के हम लोग ये में ले रहे हैं, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो हम लोग पहले इसको तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन θ1 बाई साइन θ2, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन θ3 बाई θ4 इज इक्वल्स टू साइन θ5 बाई साइन θ6 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ऑल राइट, इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे हम लोग समझे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इन ए पेयर ऑफ मीडियम। अब हम लोग समझ रहे हैं पेयर ऑफ मीडियम में, क्लियर है। ये हमारा क्या था, सेकंड लॉ था। अब इतना तो चलो भाई बात हो गया, ये चीज आप लोग समझ गए, लॉज भी हम लोग अच्छे से देखे। इसकी ये पहला फॉर्म था ये स्नेल का। अब हम लोग अगर बात हो, इसके पहले जितना भी हम लोग पॉइंट्स हम लोग पढ़े वहां पे हम लोग बहुत कुछ पढ़े, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को किस तरीके से निकाला जाए ये चीज हम लोग नहीं पढ़े थे। तो इसी के थ्रू से हम लोग स्नेल लॉ को यूज करके हुए हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है। देखिए कैसे निकाला जाता है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। काफी इजी है और एग्जाम में बहुत आता भी है, इसीलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग देखते रहिए क्या कह रहा है। देखिए स्नेल जी ये भी बताए थे कि V1 बाई साइन आई इज इक्वल्स टू V2 बाई साइन आर, मतलब कि ये V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 1 बाई साइन आई हमेशा बराबर होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 बाई साइन आर। ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कहा था, स्नेल जी कहते, ठीक है। इतना तो भाई क्लियर है। हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़े थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े थे। जो हम लोग क्या सीखे थे उसमें कि एन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं, बराबर क्या होता है सी बाई भी, ठीक है। सी क्या था हम लोग का, वैक्यूम में था स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और भी हमारा क्या था, एक मीडियम था, कोई भी मीडियम हम लोग ले सकते हैं, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको भी गिवन रहा, साइन आई अगर गिवन रहा, V2 भी गिवन रहा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 मीडियम 2 का दिया हुआ रहा, साइन आई भी अगर दिया हुआ रहा, तो आप लोग साइन आर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूला के वाइज आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात अगर आ जाए कि V1 V2 नहीं दिया हुआ हो, तो आप लोग फिर यहाँ पे साइन आर कैसे निकालिएगा, ये भी एक आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि n बराबर अगर c बाई भी अगर है, तो हम यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई एन, ये भी तो हम लोग ले सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ v की जगह पे आपको c बाई एन को पुट कर देना है। देखते खाली जाइए कि कितना इजी से आपका निकल रहा है। यहाँ पे देखिए v1 की जगह पे आपको c बाई n1 और v2 की जगह पे c बाई n2 आपको पुट कर देना है। तो क्या होगा यहाँ पे c बाई n1 बाई साइन आई, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना इजी से समझ में आने वाला है। देखिए v2 के जगह पे c बाई n2 बाई साइन आर, क्लियर है। सी सी हम लोग का यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ये n1 नीचे में अगर आ गया तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे साइन आई बाय n1 इज इक्वल्स टू साइन आर बाय n2, क्लियर है। ये क्या आ गया, साइन आई बाय n1 इज इक्वल्स टू साइन आर बाय n2। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन आर को इधर ले आएंगे और उसको उधर लेके जाएंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा n2, हमारा ऊपर जाएगा n2 बाई n1, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ गया n1 साइन आई इज इक्वल्स टू, ये देखिए ये इधर से आ गया n2 साइन आर। देखिए कितना इजी से देखिए ये निकल गया, ठीक।
अब एक चीज आप देख लीजिए, ये साइन जो हम लोग जो यहाँ पे जो लिए जो ये साइन को थीटा के टर्म में जो हम लोग जो निकाले स्टार्टिंग में, तो हम अगर आपको बोले कि एंगल आई बराबर 30 डिग्री, ठीक है, आप इसका वैल्यू निकालिए, निकाल पाइएगा? दिक्कत होगा भाई ये कितना होगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर बोल दिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन 30 डिग्री बताइए कितना होगा, तो आप इजी से यहाँ पे आप कह सकते कि ये 1/2 होगा, ठीक है। 2 बता दीजिएगा, साइन 60 √3 2 बता दीजिएगा बाई 2, ठीक है। तो ये सारे वैल्यू को भी हम लोग निकालते, इसीलिए साइन इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जो ये जो रिलेशन जो यहाँ पे जो निकाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। काफी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप इतना ईजी से जब इस चीज को जब देखे तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो आज का ये वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को देखें। पहला लॉज जो कि बहुत ही ईजी था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है वो सेम प्लेन पे लाई करता है। सेकंड लॉ हम लोग देखे क्या कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। पेयर ऑफ मीडियम में भी हम लोग समझे, हम लोग इस इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को भी हम लोग देखे, साइन का यूज क्यों होता है देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको भी समझे। तो आज का ये वीडियो आई होप कि आपको कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और वीडियो का आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मतलब 10th 11th 12th के स्टूडेंट तक आप लोग जरूर इसको शेयर आप लोग कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसको सपोर्ट भी करके आप लोग जरूर जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए।